अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फारिया बुखारी। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। आज का दिन बहुत मुबारक है और आज के दिन में हमेशा इमोशन से, आपकी रूह से, आपकी इनर सेल्फ से रिलेटेड बात करने की कोशिश करती हूँ और आपके क्रिएटर से, क्योंकि हमारी इनर सेल्फ से लेके हमने हमारा रास्ता मंजिल क्रिएटर तक जुड़ना ही है। और ट्रस्ट मी, वही असल कामयाबी है, असल सुकून है, असल खुशी है और असल असल मकसद भी शायद हमारी ज़िंदगी का, शायद नहीं, एक्चुअली फॉर श्योर हमारी ज़िंदगी का यही है, अपने क्रिएटर से जुड़ना। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि हाउ टू लव योर सेल्फ। अक्सर हम लोग सुनते हैं हाउ टू लव योर सेल्फ और सुनने में बड़ा लगता है इजी, मगर समझ नहीं आता दैट हाउ टू लव योर सेल्फ। अच्छा, किस तरह अपने आप से प्यार करें। मैं जब अपने सर जावेद से सुनती थी कि हाउ टू लव योर सेल्फ, तो एक दफ़ा फिर उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली हाउ टू लव योर सेल्फ मीन्स कि जिस तरह अगर हमारे चेहरे पे कोई दाग है, हमारी जिस्म में कोई मसला है या कोई भी चीज़ है, तो हम उसको मेकअप से या कपड़ों से उसे कवर करते हैं या फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको हील करने की कोशिश करते हैं ब्यूटी ट्रीटमेंट से, स्किन ट्रीटमेंट से। इसी तरह अपनी रूह को संवारना, अपनी रूह को खूबसूरत करना इज़ लाइक लविंग योर सेल्फ, एक्चुअली लविंग योर सेल्फ। उसके लिए आपने क्या करना है कि जी, रात को सोते हुए आपने कोई अपनी एक आदत, एक ऐसी आदत जो बचपन से आपको पता है कि आपके अंदर सही नहीं है, आपकी फैमिली, आपके क्लोज वंस भी उस आदत को पॉइंट आउट करते हैं, बेशक आप सबके सामने मानते हैं या नहीं मानते, मगर आपको अंदर उस आदत का आपको भी पता है कि यार ये आदत जो है ना मेरी ठीक हो जाए ना, कहीं मैं किसी तरह मैं चेंज कर लूँ, लेकिन आपसे चेंज होती नहीं है वो आदत। तो आपने किसी को नहीं बताना, आपने खुद वो आदत आइडेंटिफाई करनी है और फिर आपने अपने से वादा करना है कि आप वो आदत को चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप उस 6 महीने, साल लग सकता है उस आदत को चेंज करने की कोशिश में, लेकिन बल्कि जब आप कोशिश करना शुरू करेंगे, वो आदत बार बार आपसे होगी दोबारा और आप रिग्रेट करेंगे। 6 महीने, साल, इससे ज़्यादा भी लग सकता है वक्त आपको। इट्स अ प्रोसेस। 50% काबू पाएंगे, 80% काबू पाएंगे, पर 100% द डे यू रियलाइज़ कि बहुत अरसा हो गया है, मैंने वो आदत छोड़ दी है, अब मैं उस आदत को दोबारा, वो मेरे अंदर से निकल गई हुई है, मैंने काफ़ी अरसा हो गया वो दोबारा वो चीज़ नहीं की, तो उस दिन आप अल्लाह आपके सामने होगा। दिस इज़ व्हाट सेज। क्योंकि जब आप अपने तक पहुंच जाते हैं तो आप अल्लाह तक भी पहुंच जाते हैं। ये ज़ात का सफ़र जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़ात का सफ़र ही एक्चुअली रास्ता है आपके अल्लाह तक, आपके क्रिएटर तक आपको पहुंचाने का। तो ये आपने कोशिश करनी है। आज रात को जब भी आपको मौका मिले, आपने बैठ के रात को ये आदत आइडेंटिफाई करनी है, इसको चेंज करने का वादा करना है अपने आप से और कोशिश में लग जाना है। मैं भी अभी तक वो एक आदत जो मैं चेंज करना चाह रही हूँ उस पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं पा पाई, लेकिन काफ़ी हद तक, 70% तक आई हैव गॉटन कंट्रोल ओवर इट। तो ये क्योंकि जब आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं और फिर आपसे जब बार बार होती है तो आपके अंदर गिल्ट आता है। वो आता 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 कोशिश करते 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 आप यू नो पहुंच जाते हैं 100% तक। इंशाल्लाह मैं भी पहुंच जाऊंगी। और इससे आपको ये चीज़ पता चलती है कि आप जब ये कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस में आपको ये पता चलती है कि आपके लिए कितना मुश्किल है अपनी एक आदत कंट्रोल करना। तो लोगों के लिए आपके अंदर सिंपैथी आती है, एम्पैथी आती है कि किसी हम बड़ा इजीली एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग ऐसे चेंज हो जाएं या फ़ौरन अपने आप को चेंज कर लें, या अगर उनके अंदर कोई बुरी आदत है तो अपने आप को चेंज करें। और चेंज क्यों नहीं होती, चेंज क्यों नहीं उनकी आदत होती, तो हमें पता चलेगा कि हम अपनी एक आदत कंट्रोल करना इतनी मुश्किल है, तो किसी और से एक्सपेक्ट करना कि वो चेंज हो जाए कितना मुश्किल है। इसलिए हर किसी की एक जर्नी है, हर किसी का एक कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ, और हर किसी को अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो चेंज हो और अल्लाह ताला के रास्ते पे जाए, अल्लाह ताला से मोहब्बत ही कर ले। अल्लाह ताला से मोहब्बत करना ही कायम नमाज है कि आपको बस आप उसको देखते रहें, हर वक्त आप साथ कनेक्टेड रहें। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है। मुझे एक दफ़ा नूर ने ये बात कही थी कि अल्लाह ताला से मांगो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह ताला से मांगो कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे उससे मोहब्बत करना। और जब मैंने ये दुआ मांगना शुरू की, विद इन अ मंथ माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज।
तो अल्लाह ताला से मांगे उसकी मोहब्बत। कहते हैं ना कि वो आप एक कदम बढ़ाते हैं तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। तो हमारा एक कदम तो बहुत वीक सा, अदना सा, वो है, कमज़ोर है, लेकिन उसके 10 कदम कितने पावरफुल, कितने खूबसूरत और कितने मैजिकल हैं। तो जब वो बढ़ाता है तो आपकी पूरी ज़िंदगी ऑल ओवर चेंज हो जाती है। तो इवॉल्व होना, अपने आप को बेहतर करना ही अपने आप से मोहब्बत है, अंदर बाहर से। हमेशा जैसे मैं आपको लोगों को कहती हूँ कि आपकी रूह खूबसूरत होगी, हील्ड होगी, तो आप बाहर वैसे ही विल शाइन, इट विल शाइन आउटवर्ड। बट अगर आप जितना मर्जी अच्छे लग जाएं, जितना मर्जी आप अपने आप को बाहर संभाल लें, अगर आप अंदर से रूट आपका ठीक नहीं है तो इट विल नॉट बी प्रोलॉन्ग। तो अपने आप को अंदर से खूबसूरत करें, और अपने आप को अंदर से खूबसूरत करने का तरीका यही है कि अपनी तो ज़ात का सफ़र शुरू करें, अपनी अपनी इनर वर्ल्ड को ठीक करें, रिकग्नाइज करें कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हैं, क्या हैं, अपने साथ वक्त गुजारें। सॉलिट्यूड इतनी खूबसूरत चीज़ है। एक तो मुझे इस बात की सबसे सॉलिट्यूड अकेले रहने के बात में ये अच्छा लगता है कि जब आप अकेले होते हैं, आप अकेले नहीं, आपके साथ अल्लाह होता है। तो यू आर वेरी क्लोज टू अल्लाह एट दैट टाइम एंड यू सोनली यू एंड योर अल्लाह। तो अकेले अपने साथ वक्त गुजारें, अपने साथ अपनी कंपनी आपको इन्जॉय करनी चाहिए। आपने अपने साथ सबसे ज़्यादा वक्त आपने अपने साथ गुजारना है। इवन इफ़ यू मैरिड एज वेल, इवन इफ़ यू गेट मैरिड, और इवन इफ़ यू नॉट मैरिड, इवन इफ़ यू हैव फैमिली, एक वक्त आएगा जब आप सिर्फ आप होंगे। तो अगर आपको अपने साथ वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट, यू नीड टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। अपने आप से प्यार करें, अपनी इज्जत करें, अपने साथ वक्त गुजारें। अगर कुछ नहीं तो कम से कम 1-2 घंटे ही अपने आप को दिन में दिया करें, जब आप हो सिर्फ यू एंड योर सेल्फ एंड यू, दैट्स नथिंग एल्स इज देयर। तो जब आप ये करना शुरू करेंगे तो सो गाइज 5 मिनट्स की मेडिटेशन है, दुआ है, हम कर लेते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। सो जस्ट क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लें, अपने दिल की तरफ ध्यान दें, अपने दिल की धड़कनों की तरफ ध्यान दें। थोड़ी देर में वहाँ ध्यान चला जाएगा। आज अपने दिल से तमाम बुत तोड़ दें, क्योंकि जहाँ बुत होते हैं वहाँ अल्लाह नहीं आता। नफ़रत का बुत, हसद का बुत, बदले का बुत, दुश्मनी का बुत, दुख का बुत, सारे बुत एक एक करके तोड़ दें। अब दिल साफ करके अपने अल्लाह के सामने जाएं और बहुत प्यार से अल्लाह को अल्लाह के ज़ाती नाम से बुलाएं। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। जो दुआ मांगनी है मांग लें और फिर अपनी आंखें खोल लें। सो गाइस, ये मेडिटेशन थेरेपी है जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप लोगों को बहुत लाइट फील होगा। डू ट्राई इट। अगर आप एक गिलास पानी ले लें और पानी रख लें, और मेडिटेशन के बाद अपनी मेडिटेशन के वक्त इस पानी को रखें, और जब मैं ये दुआ कर लें, अपने वो पानी अपने हाथ में लेना है, अपनी आंखें बंद करनी है और 3 दफ़ा बहुत प्यार से अल्लाह 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 कहना है और 3 घूंट पानी पी लेना है, और अपनी आंखें बंद रखनी है। और किसी किस्म का भी आपको दुनियावी स्पिरिचुअली कोई मसला भी है, कोई बीमारी है बड़ी से बड़ी, आप प्लीज़ कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरत रहमान ज़रूर सुने 7 दिन, सुबह दोपहर शाम, क्या कम से कम वंस अ डे, लेकिन 7 दिन ज़रूर सुनिए, गैप नहीं आना चाहिए। और इसी तरह यकताई के साथ सुनिए, आंखें बंद करके फ़ोकस के साथ, और हर दफ़ा सुनते हुए आपने पानी का गिलास रखना है, और एंड पे जब ख़त्म हो जाए आपने दोबारा वो पानी गिलास लेना, आंखें बंद करनी है और दिन में 3 दफ़ा बहुत प्यार से अल्लाह 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 कहना है और 3 घूंट पानी पी लेना। और अगर आप सुनते हुए सो जाते हैं तो उस दिन की हो गई है। तो मैं वैसे वो कार्ड भी इन पे डाल दूँगी। अल्लाह आप लोग का हामी और नासिर हो, और दुआ में याद रखिएगा। और वो जो एक आदत पे काबू पाना है आपने, उसको ज़रूर इस एक्सरसाइज को ज़रूर ट्राई करें।